ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एग्जिट पोल का अर्ध सत्य। हम दरअसल आज यह समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल को जैसे नतीजा मान लिया गया है वो कितना जायज है। हम ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सही हो सकते हैं लेकिन वही सही है ऐसा हम कतई नहीं मानते। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। हमारे साथ नारंग साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ शारिक अहमद है बीएसपी से आते हैं, मोहम्मद खान कांग्रेस से मेरे साथ हैं, रविदास मेहरोता समाजवादी पार्टी से और अनिला सिंह बीजेपी से हैं। ये तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नारंग साहब, जब मैं खुद था फील्ड में, मैंने फैजाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ तमाम इलाकों में मैंने सफर किया। बहुत सारे लोग अलग अलग जो जिस तरीके से एग्जिट पोल की पर लोगों से बात होती होगी, मैं उससे जोड़कर ये चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा था लोगों से तो बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें कि भाई डीमोनेटाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ा। मैंने टीवी पर ये सुना, मैंने टीवी पे ये कहते हुए सुना। कुछ लोगों ने ये शिकायत है कि भाई आप लोग फलाने को बहुत दिखाते हैं, फलां की रैलीज आप नहीं दिखाते, फलां को बहुत दिखाते हैं। ये सारी चीज़ों ने कितना रोल प्ले किया टीवी पे? पहले आप जरा सा अपना कमेंट दें। देखिए, टीवी कितनी ओपिनियन को सेट करने में कारगर होता है? बहुत कारगर होता है। उसका मैं कारण बता रहा हूँ। कारण ये है कि जो आम व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, उस साधारण व्यक्ति को टीवी की इंक्लिनेशन मालूम नहीं होती कि वो किसके साथ इंक्लाइंड है, किसी दल के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ है या नहीं है। मैं अक्सर कई दफ़ा भी ख़ास करके जब भाषण देता हूँ अपने विद्यार्थियों को सेमिनार वगैरह में, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि आम व्यक्ति जो मीडिया को भगवान की वाणी मान करके चलता है। अगर आप 4-5 आदमी चाय की दुकान पे बात कर रहे हो तो उनसे कोई कहे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, तो ट्रम्प कार्ड वो फेंकता है कि देखो अखबार में छपा है, टीवी में न्यूज़ आई है। तो इसलिए ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूज़ में, और सारे लोग सारे चैनल नहीं देखते हैं, कोई एक दो चैनल ही देखते हैं। वो ये नहीं कि उसके चैनल के कई कारणों से उससे वो निस्संदेह प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, ये जो सर्वे की आपने बात कही है, तो सर्वे भी 3 लेवल पर होता है। एक चुनाव से बहुत पहले सर्वे होता है जिसको हम ओपिनियन पोल कहते हैं। ओपिनियन पोल बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, 6 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। फिर एक चुनाव से थोड़ा पहले आता है जिसमें हम कहते हैं ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं उसमें दिखाई देता है, और फाइनली एग्जिट पोल होते हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल है उसमें भी जो मतदाता जो ओपिनियन लेने वाला है उसको प्रभावित कर सकता है, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं करते हैं, चाहे उसकी इच्छा करने की हो या ना हो। जैसे आपने कह दिया, जैसे आपने कहा डीमोनेटाइजेशन, तो उसको कह सकता है कि आप नहीं समझते कि आपको डीमोनेटाइजेशन से नुकसान हुआ। तो वो बात कहीं ना कहीं शायद उसका पर्पस ये कहने का नहीं था, वो उसे प्रूव कर रहा है, लेकिन जो एक साधारण व्यक्ति है उसको समझता है कि हाँ ये शायद कुछ बात कह रहा है। तो ये जो मीडिया है, जो सर्वे है, ये कहीं ना कहीं जो एक साधारण मतदाता है उसको प्रभावित करते हैं। अब किस समय कितना करते हैं और दूसरे को कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये एक अलग बात है। ठीक है अनिला जी, 4 सूबों में आपके फेवर के आंकड़े हैं, या तो आप बहुमत पा रहे हैं या तो बहुमत के करीब हैं, लेकिन पंजाब मुश्किल कर रहा है आपके लिए। हाँ, मैंने आपको अभी कहा ना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक जिस बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, और हम जो है बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस प्रकार की चुनावी तैयारी हमने की थी, किस प्रकार से जो जनता का आशीर्वाद हमारे को मिला थ्रू आउट, तो उससे हम अपने आप में बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है। हमें पता है नतीजे कल क्या आने वाले हैं। पंजाब में भी मुझे पता है कि त्रिकोणीय मजबूत मुकाबला रहा है। कल नतीजे आएंगे तब पता चलेगा किस पार्टी को कितने। नहीं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका जो गठबंधन है अनिला, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका जो गठबंधन है पंजाब में वो सिर्फ 13 मैक्सिमम जो आपको सीट दी जा रही है अलग अलग सर्वेज में, वो मैक्सिमम आकर के 13 पर आंकड़ा रुक रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब खुद ये बात कबूल कर चुके हैं कि 4 राज्यों में तो ठीक है, बढ़िया हिसाब किताब है, लेकिन पंजाब मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी डेवलप हो जाती है, और वहां पे हम एक सहयोगी दल के रूप में हैं पंजाब में, तो आशा हम करेंगे कि हमारी सीटें अच्छी आए, पर फिर भी कल नतीजे देखने के बाद पता चल जाएगा कि कितनी सीट हमको वहां पर मिल रही है। हाँ, पर बाकी जो 4 राज्य हैं उनके लिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत अच्छी मार्जिन से हर सीट हम जीतेंगे, और मेजॉरिटी में हम अपनी एक और छोटी सी बात अनिला जी, एक बात उठ रही थी पंजाब से लगातार आपकी पार्टी की जानिब से कि आप अलग होकर के वहां चुनाव लड़ें। जिस तरह के हालात अभी पैदा हुए, क्या आपको लगता है कि वो वक्त अब आ चुका है? देखिए
ऊपर टिप्पणी करने के लिए मैं शायद सही व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ। स्पोक्स पर्सन है भैया आप। निर्णय लिए जाते हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड और नेतृत्व निर्णय लेता है जी। अरे स्पोक्स पर्सन है आप, मामूली शख्सियत नहीं है। नहीं, मैं देखिए ये बहुत बड़े निर्णय है। एक स्पोक्स पर्सन जो है इस क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर मैं अपनी पार्टी की जो लाइन है जो अभी चल रही है उसको बता सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि 4 राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं। मैं बता सकती हूँ कि अखिलेश यादव जी और बहन जी और राहुल गांधी जी की पार्टी सब, लेकिन यूपी में अगर अखिलेश और माया और कांग्रेस एक साथ आ गए, राहुल, तो मैं ये सब बता सकती हूँ। पंजाब में गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये अनिला सिंह नहीं बता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश और मायावती एक साथ आ गए तो आपके लिए बहुत अजीब से हालात हो जाएंगे। इतने करीब आके और चीजें छूट जाना, मतलब बहुत मुश्किल होगी फिर तो। देखिए नहीं, अभी आपने कुछ देर पहले ये कहा कि देखिए ये एग्जिट पोल के नतीजे देखिए। मैंने इसलिए अगर जोड़ा है आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि एग्जिट पोल जो है वो कोई भी नतीजे दिखा सकता है। तो बहुत सारे हाइपोथेटिकल केसेस होते हैं। ये जो आप तीनों का गठबंधन भी बता रहे हैं, तो या अखिलेश यादव जी चाह रहे हैं किसी भी प्रकार से सत्ता में रहूं, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि मुझे राजनीति करने के अलावा और कोई काम नहीं आता है। तो शायद 5 साल सत्ता के बाहर रहेंगे और उसके बाद भी रहने की पूरी चांसेस हैं। तो शायद वो घबरा रहे हैं, वो सोच रहे हैं किसी भी तरीके से मैं सत्ता में रहूं। तो देखिए ये हाइपोथेटिकल केस है पूरा। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी ने हुसैन जी जो मुख्यमंत्री भवन 600 करोड़ रुपया लगा के नया मुख्यमंत्री भवन बनाया है, मैं शुरू से कहती आ रही थी, नहीं महीनों से कहती आ रही थी कि उस मुख्यमंत्री भवन में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा। ठीक है, अब वक्त चूंकि बहुत कम बचा है, थोड़ा एक फाइनल कमेंट सबसे चाहिए मुझे। मोहम्मद खान साहब, एग्जिट पोल का अर्ध सत्य, मुझे इसी पर आपका फाइनल कमेंट चाहिए। पंजाब में आपके फिगर बहुत आसपास हैं बहुमत के, इसलिए वहां पर आप बहुत आपके लिए सहूलियत के लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन कितना जायज है ये सारी चीजें? जी छोटा सा जायज नहीं है रिजवी साहब। हम लोग शुरुआत से कहते आए हैं कि हमें इन पे कोई भरोसा नहीं है। मैं अनिला जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हम खुश हैं अनिला जी, इंतजार करें। जिस बेसब्री से आप इंतजार करें उतनी बेसब्री से हम भी इंतजार कर रहे हैं कल के नतीजों का। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले नतीजे खुद अपने लिए बोलेंगे। ठीक है, शारिक साहब एक छोटा सा फाइनल कमेंट आपका। हमें इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। जिस तरह का रिस्पांस हमें मिला है, जिस तरह से हमने सोशल इंजीनियरिंग की थी, उससे ये बात बिल्कुल कल साबित हो जाएगी कि हमें बहुमत से अब कोई दूर नहीं रह सकता है। सारे के सारे एग्जिट पोल धरे रह जाएंगे। 2007 में जैसे धरे रह गए थे, 2012 में भी समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी तो किसी भी एग्जिट पोल ने उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। दलित ब्राह्मण से अब अलग हटकर के दलित मुस्लिम नहीं, हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पॉलिसी अपनाई है, जिसमें हमने सबका सम्मान किया है। इस बार भी मैं अपनी बात खत्म कर लूं, इस बार भी हमने उसी हिसाब से टिकट बांटे थे और जरूरत जो होती है, वक्त की जो जरूरत थी उसके हिसाब से टिकट बांटे गए थे। रविदास मेहरोत्रा साहब एक फाइनल कमेंट छोटा सा सर प्लीज। देखिए मुझे स्पष्ट करना है कि जो एग्जिट पोल का जो दिखाया जा रहा है ये जायज नहीं है, ये सत्य भी नहीं है और ये होना भी नहीं है। कल इसके विपरीत फैसला आएगा और अखिलेश यादव जी बहुमत के साथ सरकार बना रहे होंगे। मेरा आपसे एक अनुरोध ये भी है कि आप ब्रेकिंग न्यूज में ये चलाइए कि जो अवैध सट्टा के बाजार है वो प्रभावित कर रहा है। अलग से शो करेंगे सर किसी दिन, आपको बुलाएंगे। एग्जिट पोल हुआ है और उसका निर्णय है। ठीक है प्रोफेसर नारंग, आपकी बातों से मैं खत्म करूंगा। हमने आज जो लाइन दी थी वो दरअसल परेशान कर रही थी हम सब लोगों को कि क्यों हमने इसको एकदम से सत्य सामान लिया। नहीं, आपने अर्ध सत्य कहा तो आपने इसको पूरी तरह नकारा भी नहीं, मारा भी नहीं। बिल्कुल। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि इस देश में चुनाव का अध्ययन जो सबसे पहले पुराने 1996 में CSDS ने शुरू किया था, जिन्होंने इस दफा ABVP के लिए चुप किया। उनके अनुसार पंजाब में अकाली और बीजेपी के गठबंधन को 27 तक सीटें मिल सकती हैं। तो अब ये देखिए कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। ये CSDS का क्लेम है कि उनके सबसे ज्यादा साइंटिफिक स्टडी होती है। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको यूपी का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो इसलिए इसको हम सत्य तो मान यानी हमें थोड़े सब्र से काम लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम ये मानकर थोड़ा बहुत चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में सभी जो ये एग्जिट पोल है ये तो हमें हिंट दे रहे हैं, वो हिंट हमें
पूरी तरह से हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नारंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद खान साहब, अनिला जी, रविदास मेहरोत्रा, शारिक अहमद और जो हमारे पॉलिटिकल दोस्त आज बैठे थे इस पैनल में, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको बताएं कि दरअसल पूरी सच्चाई है क्या। आप सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें सच नहीं मान सकते। ये दरअसल अर्ध सत्य था और हमने आज उसी पर बात की। आंकड़े इन्हें देखिए, इन्हें समझिए, इन पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल बहुत कम लोगों से बातचीत की जाती है और उसके बिना पर एग्जिट पोल आते हैं। इसीलिए हमने कहा एग्जिट पोल का अर्ध सत्य। नमस्कार।